श्री कृष्ण को हम सभी नमस्कार करते हैं। भगवान को आरंभ में नमन और सुमन दोनों समर्पित करते हैं हम। फिर कथा का प्रारंभ करते हैं। सुमन पुष्प, नमन नमस्कार। परंतु सुमन का अर्थ केवल पुष्प ही नहीं होता। सुमन, सुमन सुंदर मन। भगवान को अपना सुंदर मन समर्पित करें। कथा मन दे करके सुननी है। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूं राम के कथा सुहाई। तात सुनहु सादर मन लाई। भगवान मन चाहते हैं, सुंदर मन भगवान को समर्पित करो। कथा कान से नहीं सुननी, मन से सुननी है। तो सुमन समर्पित करें और नमन समर्पित करें। नमन का एक अर्थ होता है नमस्कार, और नमन जो न मन करे वो नमन। मन भगवान को सौंप दिया, अब हम न मन हो गए। देखो, जब तक मन है तब तक सुख है, दुख है, मान है, अपमान है। मन भगवान को सौंप दिया, मन ही नहीं रहा, तो फिर कैसा सुख, कैसा दुख, कैसा मान, कैसा अपमान। और सुख और दुख ना हो तो क्या होता है? बोले तब आनंद रहता है। गोपियां नमन हो गई। उद्धव जी जब आए गोपियों के पास उपदेश करने, कृष्ण का संदेश लेकर, कहते हैं देखो, मन देकर सुनो जो हम कहने आए हैं। गोपियों ने कहा, कौन सा मन, कैसा मन? हमारे पास तो अब मन है ही नहीं। मन नहीं है? बोले एक था, वो कृष्ण ले गए। अब किस दूसरे ईश्वर की आराधना करें हम, और किस मन से करें? हमारे पास तो मन ही नहीं है, एक ही था। सो गयो श्याम संग, सो श्री कृष्ण ले गए। और अब हम उसके विरह में रो रही है। रोने दो यार, तुम्हारा क्या जाता है? वी आर एंजॉइंग। ये रोना भी हमको अच्छा लग रहा। तुम हमको दुखी समझ रहे हो? अरे श्री कृष्ण के वियोग में रोने का एक आनंद है, यह विप्रयोगात्मक आनंद है। तुम हमको दुखी समझ रहे हो? अरे श्री कृष्ण के वियोग में दुखी होने जैसा सुख दूसरा कोई नहीं। हमको अपनी मस्ती में रहने दो यार, क्यों समझाने आए हो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? अब कहीं कीर्तन भक्ति हो रही हो और वहां कोई चला जाए और कहे, बोले बंद करो, बंद करो, बंद दो, ये टाल वाड़ सब बजाते बजाते सब कूद रहे हो, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, बसा, खाली बसा, टाका टाळ सोडा, चला आता आम्ही तुम्हाला परब्रह्मचा उपदेश करतोय। हे काय चाललं आहे? हे नृत्य आणि गायन, टाळ वाजवताय, बंद करा।
तो कोई कहेगा भैया आप ब्रह्म की बात करना हो तो कहीं अन्यत्र जाकर, जहां उसके ग्राहक हो वहां जाके करो ना, यहां तो कीर्तन भक्ति हो रही है। आमी वार करी तुम्ही आला इथे, स्वागत तुमचा, हे घ्या टाळ। आणि कीर्तन करा। कीर्तन भक्ति हो रही है, अब इसमें यहां ब्रह्मा वेदांत का उपदेश करने की कहां बात कर रहे हो? आए हो कीर्तन करो। तो गोपियां कह रही है यहां हम सब मस्त होकर रो रही हैं, कृष्ण के वियोग में रोने का आनंद ले रही है, और तुम ब्रह्म का उपदेश करने की बात छोड़ो यार, वाई आर डिस्टर्बिंग अस। और तुम आए हो तो तुम्हारा स्वागत है, तुम भी रो, रोने का आनंद तुम भी लो। और यही हुआ। उद्धव जी जब गए मथुरा वापस लौटे तो आंसू लेकर के लौटे। गोपियों ने अपने आंसू की संपत्ति से उद्धव को भी थोड़ा दान कर दिया, और ये वेदांती सूखे रेगिस्तान सी उसकी आंखें प्रेमाश्रु से भर गई जब उद्धव मथुरा वापस लौटे। तो श्री कृष्ण के वियोग के दुख जैसा कोई सुख नहीं। श्री कृष्ण के लिए रोना, आंसू बहाना, उसके जैसा कोई आनंद नहीं है। इसलिए छोड़ो उद्धव ये वेदांत की बातें और ब्रह्म की चर्चा, हम और कुछ नहीं जानती। एक था हमारे पास मन और वो ले गए कन्हैया, अब श्री कृष्ण में ही है मन। एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस, उद्धव मन नाही 10-20। तो नमन करना न मन होना है। सच्चा नमन वही है जो न मन कर दे, यानी मन भगवान को सौंप दिया जाए। भगवान को हम धन तो देते हैं लेकिन मन नहीं देते। हकीकत यह है कि धन तो भगवान ने हमको दिया है। लोग कहते हैं भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। मंदिर में जाकर हम धन देकर आते हैं, 5 रुपया 10 रुपया, मन देकर नहीं आते हैं। भगवान ने कहा तू 5 रुपया 10 रुपया मुझे खुश करेगा, बगल में देख ये लक्ष्मी मेरी अर्धांगिनी है, मैं लक्ष्मी का स्वामी हूं, तो 5-10 रुपया देकर मुझे खुश करेगा। मुझे प्रसन्न करना है तो अपना मन दे दे। श्री कृष्ण कहते हैं मन दे दे, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। मन तू मुझ में दे, लगा। भाई आपको मन क्यों चाहिए? बोले हमारे पास नहीं है, इसलिए हमको मन की बहुत जरूरत है। प्रभु आपके पास मन नहीं है? कन्हैया ये कैसी बात कर रहे हो? तो कन्हैया कहते हैं हमारे पास भी था, चोरी हो गया। ले, चोर के घर में चोरी? और तुम तो चोरों के सरदार। वने वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसे वंदन किया है श्री कृष्ण को कि वन में रहता है एक चोर। कौन सा वन? बोले वृंदावन। और उसमें रहता है एक चोर, उसका नाम श्री कृष्ण।
वो नवनीत चोर है, माखन चुराता है। उसने गोपियों के चीर का हरण किया, दुकूल चुराए, और जो जीव उसको भजता है तो उनके अनेक जन्मार्जित पाप को वो चुरा लेता है। ऐसे चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे चोरों के सरदार को हम नमस्कार करते हैं। ए भाई, दुनिया में कोई धर्म ऐसी छूट देता हो तो मुझे बताओ कि जिस धर्म में आप अपने भगवान को चोर कह सकते हो, अरे चोरों का सरदार कह सकते हो, और फिर ठाकुर उसको अपना अपमान नहीं मानते, उसको अपनी प्रशंसा मानते हैं, मुस्कुराते हैं, प्रसन्न होते हैं सुनकर। दुनिया में ऐसा कोई भगवान आपने देखा? किसी धर्म में ऐसा भगवान नजर में आया? इसलिए भैया हिंदुइज्म में जो मजा है वो कहीं नहीं है। यहां रस है, रस है, ठाकुर के प्रति अपनत्व है। मदीयता और तदीयता, भगवान मेरे और हम भगवान के, प्रभोरहम मम प्रभु, मदीयता और तदीयता का वाला भाव आवे और भगवान से अपनत्व का हम अनुभव करें। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, और हम भगवान के ही हैं और भगवान ही हमारे हैं। तो ठाकुर जी को देखो, क्योंकि ऐसा सामर्थ्य कहीं नहीं, ऐसा सौंदर्य कहीं नहीं, ऐसा ज्ञान कहीं नहीं, और ऐसी संपत्ति कहीं नहीं, क्योंकि यही लक्ष्मी के स्वामी हैं। तो क्यों नहीं सोचते कि यार ये हमारा धनी बन जाए और हम उसके सेवक बन जाएं? तो उसके जैसा कुछ नहीं। उन परमात्मा को पति के रूप में प्राप्त करने की कोशिश, वो इच्छा नहीं होती। और अनन्य भाव से तुम उनके हो जाओ। उनको अपना बनाने का एक ही तरीका है, उनके हो जाओ। और जो उनके हो गए, रुक्मिणी ने प्रेम पत्र में यही लिखा, वह भगवान को समर्पित हो गई, मैं आपकी हो गई हूं, बस अब आपको क्या करना है आप जानो। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम। देवर्षि नारद से रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण किया, और आपके रूप गुण, सौंदर्य, सामर्थ्य इत्यादि की कथा सुन करके मैंने अपना चित्त आपको समर्पित कर दिया है। मैं आपके प्रति समर्पित हो चुकी हूं, मैं आपकी हूं। रुक्मिणी ने स्वयं को समर्पित कर दिया। कभी कभी मदीयता तो होती है, लेकिन तदीयता नहीं होती। भगवान मेरे हैं ये कहो, लेकिन हम भगवान के हैं ये भी कहना चाहिए। तो मदीयता और तदीयता दोनों हो। प्रभोरहम मम प्रभु, भगवान को अपना बनाने का उपाय यही है कि आप उसके हो जाओ, और ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। भगवान के प्रति जो समर्पित हो गया, कृष्ण तवास्मि नाथ तवाहम जिसने कह दिया, तो हम श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। नमस्कार से प्रारंभ होता है स्वयं को समर्पित करना। पूजा का प्रारंभ भी ब्राह्मण हमारे पंडित कराते हैं, तो आरंभ होता है देवता नमस्कार से। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः।
नमस्कार से आरंभ होता। कथा भी भगवान की वांग्मयी पूजा है, इसका आरंभ भी नमस्कार से। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण। हम सभी श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, वक्ता श्रोता सभी। श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। कैसे हैं श्री कृष्ण? 3 बातें बताया। सच्चिदानंद रूपाय, फिर कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तीसरी बात बताया तापत्रय विनाशाय, भगवान के स्वरूप का परिचय पहले पद में है, भगवान के सामर्थ्य का परिचय दूसरे पद में है, और भगवान के स्वभाव का परिचय इस श्लोक के तीसरे पद में है। 3 प्रकार से भगवान का परिचय कराया। स्वरूप कैसा है प्रभु का, सामर्थ्य शक्ति कैसी, और स्वभाव कैसा। स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद स्वरूप है श्री कृष्ण। स्वरूप में 3 बातें, सत चित आनंद। सत किसको कहते हैं? जो नित्य है, जो शाश्वत है, जिसका कहीं भी कभी भी अभाव नहीं होता, वह सत्य है। ना भावो विद्यते सतः, गीता कहती है। भगवान चिद्रूप हैं, इन्हीं से जीवन है, इन्हीं से सब चैतन्य है। सत के साथ चिद नहीं होगा तो यह सत जड़ हो जाएगा। यह सत जड़ नहीं है, सत के साथ चिद है। चिद का अर्थ चैतन्य, चिद से मतलब ज्ञान भी होता है, और जिसमें ज्ञान नहीं उसको भी हम जड़ कहते हैं। ये जड़ बुद्धि है, समझता ही नहीं है कुछ। तो मेरी बुद्धि में तो प्रज्ञा का प्रकाश ही नहीं है, जड़मती हूं, शबरी कहती है। तो यह सत जड़ नहीं है, ये सदरूप हैं, ये चिद्रूप हैं। और तीसरी बात आनंद। सत हो चित हो लेकिन आनंद न हो तो सब फीका फीका लगे, और सत के साथ चित ना हो तो निर्जीव लगे, और सत भी हो चित भी हो लेकिन आनंद ना हो तो सब फीका फीका लगे। यह ऐसा ही है कि हलवा बनाना है तो रवा चाहिए, घी चाहिए, शक्कर भी चाहिए। रवा भी है, घी भी है, लेकिन शक्कर नहीं तो फीका फीका लगे। ये आनंद के चलते ही भावनाएं हैं, इमोशंस। सत से संबंधित है क्रिया, चित्त से संबंधित है विचार, और आनंद से संबंधित है भावना। और हम क्रिया में जीते हैं, हम विचार में जीते हैं, हम भाव में जीते हैं। जीवन के ये 3 ही कमरे हैं, क्रिया, विचार और भावना। We live in our thoughts, we live in our emotions, we live in our actions.
And the combination of these three, actions, emotions and thoughts, is our character. जिसको तुम चरित्र बोलते हो ये यही है। तो सत से संबंधित होते हैं कर्म, चिद से संबंधित विचार, ज्ञान, आनंद से संबंधित भावना, भक्ति। तो कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये तीन है। क्रिया, विचार और भावना। भगवान सच्चिदानंद घन है। सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। और जब हम नमस्कार करते हैं श्री कृष्ण को तो अगेन तीन बातों की जरूरत पड़ती है, तब नमस्कार होता है। दो हाथ जोड़े, फिर माथा झुकाया और तीसरे हृदय के भाव को, प्रेम को मिलाया और तब कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः। तो हाथ मतलब क्रिया, माथा झुकाया विचार, हृदय की भावना। हो गया ना। सच्चिदानंद रूपाय, सत के अंश में क्रिया होती है, चिद के अंश में विचार और आनंद के अंश में भावना, भक्ति, श्रद्धा। सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे श्री कृष्णाय वयम नुमः। करते क्या है ये? बोले ये विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय के करने वाले। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, विनाश इनसे होता है। उपनिषद कहते हैं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति। इसलिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे श्री कृष्णाय वयम नमः। श्लोकों का विस्तार करना और उसके भाव को प्रकट करने में इसलिए आनंद आ रहा है कि आप सब विद्वान लोग भी यहां बैठे हैं, भावुक भक्त लोग भी बैठे हैं। भगवान शिव प्रलयंकर है, प्रलय के देव हैं। लेकिन जब शंकर जी को ऋषियों ने नमन किया, शिव जी का स्तवन किया, तो क्या कहा? कर्पूर गौरम करुणावतारम। देखो, क्रोधावतारम नहीं कहा, करुणावतारम। ये मिटाते भी हैं तो करुणा पूर्वक, करुणा के चलते। इन्होंने कामदेव को मिटाया शिव जी ने। तब शिवती सरनयन उघारा अचितवत काम भय उजरि छारा। तीसरे नेत्र से उन्होंने कामदेव को जलाकर राख कर दिया, मिटा दिया। ये प्रकोप है, लेकिन पुण्य प्रकोप है। कुछ भला करने वाला। कभी साधु पुरुष भी क्रोध करता है, लेकिन उसका क्रोध कल्याणकारी होता है।
राम जी क्रोध करते हैं तो उनका क्रोध भी निर्वाण दायक क्रोध जाकर भक्ति अब सही बस करी। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, जिनका क्रोध भी निर्वाण दायक है। तो भागवत में भगवान वेद व्यास जी ने दशम स्कंद उत्तरार्ध में लिखा कि कामदेव को जलाकर राख कर दिया भगवान शिव ने, तो क्या हुआ? बोले वो कृष्ण का बेटा बनकर के फिर प्रकट हुआ, जिससे उसको श्री कृष्ण का पुत्र बनने का अवसर मिला और श्री कृष्ण की गोद में बैठने का लाभ प्राप्त हुआ। ये कैसा पुण्य प्रकोप है भोले बाबा का। इसलिए कहते हैं कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयः तमेव प्रत्यपद्यत स एव जातो वैदर्भ्याम कृष्णवीर्य समुद्भव प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितुः। दग्धः प्राग रुद्रमन्युना। ये मन्यु क्या है? रुद्र के मन्यु से जो कामदेव जलकर राख हो गया था, वो कृष्ण पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। रुक्मिणी और श्री कृष्ण का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न साक्षात कामदेव है। ये मन्यु है पुण्य प्रकोप। ये प्रकोप भी कल्याणकारी है। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद पूर्वार्ध में नागपत्नियां श्री कृष्ण की स्तुति करती हैं और स्तुति करते समय वे कहती हैं, प्रभो क्रोधोपि तेनुग्रहमेव सम्मतः। आपका क्रोध भी अनुग्रह का ही एक प्रकार है। भगवान का क्रोध भी कृपा है। तो भगवान सृजन करते हैं लेकिन भगवान को सृजन में मोह नहीं, पालन करते हैं लेकिन अभिमान अहंकार नहीं, और प्रलय करते हैं लेकिन क्रोध नहीं, वैर नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं। और जब प्रलय हो जाता है तो शोक नहीं। इसलिए भगवान जो करते हैं वो लीला है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो ये सामर्थ्य है प्रभु का। बोले संकल्प से सृष्टि होती है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं बहु हो जाऊं, ऐसा संकल्प भगवान ने किया, परमेश्वर ने किया और वो हो गए। ये लीला है, ये सामर्थ्य है, ये शक्ति। कौशल्या मां ने जब राम जी प्रकट हुए और स्तुति करी तो उसमें ये कहा रामायण में, जे ही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। साथ में कोई दूसरा सहायक नहीं था, अकेले ही बनाया। न खंबे, न कपड़ा, न लाइट, कोई चीज की जरूरत नहीं, संकल्प से ही बनाया। और कितना समय लगा? बोले यूं, संकल्प मात्र से सृष्टि बन गई। दूसरे कई धर्मों में ईश्वर को सृष्टि के रचयिता तो मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि ईश्वर ने जब यह सृष्टि बनाई, so it took 6 days to create all this, and then he was so much tired. तो 7वें दिन उसने आराम किया। That was Sunday. That is why Sunday is holiday. According to Hindu Dharma Shastra,
उस परमेश्वर को 6 दिन नहीं लगे, और उसके बाद वो थक गया और आराम किया, वो वाली बात नहीं। वो कभी थकता नहीं। भक्ति की दृष्टि से हम चाहे उनको शयन करावे ये ठीक है, लेकिन हकीकत यह है कि वह परम ब्रह्म, उसमें कोई थकावट वाली बात नहीं। अरे उसको याद करो तो आप अपनी थकावट दूर हो जाती है। हम रिचार्ज हो जाते हैं प्रार्थना के द्वारा, ध्यान के द्वारा। When we meditate, we connect with Him and we charge ourselves. But He never gets tired. He does not retire. शक्ति का स्रोत है। तो 6 दिन नहीं लगे भाई, बस संकल्प किया और सृष्टि बन गई। यह परमेश्वर का सामर्थ्य है। साधारण जीव कुछ रचना करता है, सृजन करता है, तो संकल्प से नहीं कर सकता। और इसलिए श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में श्री कृष्ण लीला में जब ब्रह्मा जी हरण करके ले गए बछड़ों का, और बाद में श्री कृष्ण के सब सखा ग्वाल बालों का, देखते हैं अब क्या करते हैं। तो श्री कृष्ण ने संकल्प से ही वैसे ही बछड़े और वैसे ही बच्चे बना लिए। बना क्या लिए? बन गए, खुद ही बन गए, श्री कृष्ण ही बन गए अनंत रूपों में। एको हम बहुश्यामी। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं सृष्टि का रचयिता हूं, लेकिन मैं संकल्प से सृष्टि नहीं कर सकता। और परमेश्वर की यह सृष्टि विलक्षण है जो संकल्प से होती है। तो वहां उत्पत्ति में मोह नहीं, पालन में अहंकार नहीं, लय में शोक नहीं। इसलिए परमात्मा जो करते हैं वो लीला है, और ऐसा जिनका सामर्थ्य है। तो भगवान जब सृष्टि की ये उसका प्रलय होता है, समेट लेते हैं लीला, तो कितना समय लगता है? तो कहते हैं भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई। भ्रुकुटी विलास मात्र से सृष्टि का लय हो जाता है। Again, it does not take any time. ये सामर्थ्य है। बस यूं आंख खोली, सृष्टि हुई। आंख खुली रही, उनकी कृपा दृष्टि से सृष्टि चली। आंख बंद हुई, सृष्टि मिट गई। ऐसी लीला है। आंख खुली, सृष्टि हुई, आंख खुली रही, सृष्टि चली, आंख बंद हुई, सृष्टि समाप्त। तो ये तो ऐसे 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 होता रहता है श्री कृष्ण का। हाँ। और सृष्टियां बनती रहती हैं, चलती रहती हैं, और फिर बिगड़ती रहती है, यानी मिटती रहती हैं। तो हम तो यही देख रहे थे कि देखो, बालकृष्ण ने आंखें खोली, सृष्टि हुई, खुली रही, सृष्टि चली, बंद हुई, प्रलय खत्म। और उनका जैसे आंखें खुलना और फिर यूं अपने भी पलकें गिरती झुकती रहती है ना, उसको निमेष कहते हैं। एक निमेष में न जाने कितने 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 युग बीत जाते हैं, न जाने कितनी बार बस सृष्टि बनती है, चलती है, खत्म होती है, प्रलय हो जाता है, और कितने युग बीत जाते हैं भैया ठाकुर जी के एक निमेष में। उनकी पलक झपकते ही न जाने कितने युग बीत जाते हैं। ये प्रभु का सामर्थ्य है। ऐसे श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं।
श्री कृष्णाय वयं नुमः। भाव शून्य शब्दों से शब्द शून्य भाव, शब्द शून्य हृदय प्रार्थना में बहुत अच्छा है। बस केवल बैठ जाओ। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के। कहने का तात्पर्य है कुछ कहना ही नहीं पड़ता, केवल नमस्कार करो और तुम्हारे त्रिविध ताप नष्ट नहीं विनष्ट, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नाश कहते हैं ताप का मिट जाना, यानी दुख का मिट जाना, लेकिन विनाश कहते हैं ताप के बाप का भी मिट जाना। ताप तो मिटेगा ही, ताप का बाप भी मिटेगा। कहते हैं ना ताप मिटेगा, अरे ताप तो क्या, ताप का बाप मिटेगा, क्या कहते हो। और ताप का बाप कौन है? बोले पाप। पाप के कारण ही ताप है। पाप किए हैं इसलिए आदमी दुखी है। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया, दुख भी गया और उसका बाप यानी पाप भी समाप्त हुआ। और श्रीमद् भागवत में इसका प्रमाण मिलेगा। प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह अंतिम श्लोक है भागवत का। प्रणामो दुख शमनः, और पाप भी मिटेगा। ये गोपी गीत में गोपियों ने कहा। प्रणाम करने वालों के पापों का हरण कर लेने वाले ये चरण, हे कृष्ण, गायों के पीछे पीछे चलने वाले ये चरण, साधारण ग्वारिये के ये चरण नहीं है। श्री निकेतनम, लक्ष्मी के निवास स्थान रूप यह चरण। तो लक्ष्मी जिनमें निवास करती है वो चरण, तो उनकी तो बहुत महिमा होगी भाई। तो साधारण लोगों का तो फिर काम ही नहीं है कि वो इन चरणों की अपेक्षा करें, इच्छा करें। उन्हें कैसे ये चरण मिल सकते हैं? बोले मिल सकते हैं। क्यों? बोले फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम। कालिय जैसे दुष्ट को भी ये चरण मिले हैं। आपने कालिय के मस्तक पर आप इन चरणों को पधराया। फणि फणार्पितम, तो इट्स अवेलेबल टू एवरीवन। जो भी इसका आश्रय करता है, चाहे पुण्यशाली हो चाहे पापी हो, सबको ये चरण मिलते हैं। गोपियां कहती हैं हमारे हृदय में भी पधराओ, हमारे हृदय में पधराओ इन चरणों को। सबके लिए है, जो भी इन चरणों का आश्रय करे। इसलिए यही आधार है। इन चरणों का चिंतन करो। संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम। इन चरणों का आश्रय करो। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, इसलिए पाप करो सबको। नहीं समझ में आया?
हाँ, सबके चेहरे कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है। ये हो सकता है, ये सत्य है। मैं फिर से कहता हूं, अब ध्यान से सुने। पा पकरे प्रभु जी मिले। पा यानी पांव, चरण। पा पकरे प्रभु जी मिले, पा पकरे सुख होए, पा पकरे तो मुक्ति मिले। इसलिए प्रभु के पा पकरो सब कोई। अब समझ में आया। पाप करने की बात नहीं है, पा पकड़ने की बात है। इसलिए इन चरणों का आश्रय करो। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान को नमस्कार करने मात्र से त्रिविध ताप का विनाश होता है। मतलब ताप भी मिटते हैं, पाप भी मिटते हैं। इसलिए श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं। नमः कार, नमस्कार। नमः क्या है? न मम, मेरा नहीं। न मम, उसमें से अंतिम म निकल गया तो नम हो गया। तो ममता का त्याग करना, मेरा नहीं, जो कुछ है सब परमात्मा, हे प्रभु तेरा, तू ही सब तेरा है, ये भाव रहे। श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं। एक तू रहे, तेरी मर्जी रहे। एक तू रहे और तेरी मर्जी रहे। न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। बस तू रहे और तेरी मर्जी रहे। Thy shall be done। न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। नमस्कार का ये भाव है। तो श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण को नमन किया। अभी इस श्लोक पर और भी कुछ भाव आ रहे हैं, विस्तार किया जा सकता है। सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्ण के सदंश से लक्ष्मी जी हुई, वही रुक्मिणी है। श्री कृष्ण के चिदंश से यमुना जी हुई, वही कालिंदी है। श्री कृष्ण के आनंद अंश से राधा जी हुई। राधा श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के इन तीनों गुणों से उनकी तीन शक्तियां प्रकट हुई हैं और भगवान की सेवा में हैं। भगवान सच्चिदानंद घन हैं और भगवान के इन तीनों गुणों से तीन शास्त्र, सद्गुण से रामायण, चिद्गुण से गीता, आनंद गुण से भागवत। सततत्व प्रधान है रामायण, चिदतत्व प्रधान है गीता, आनंद तत्व प्रधान है भागवत। सच्चिदानंद रूपाय, गीता योग शास्त्र है, रामायण प्रयोग शास्त्र है, भागवत वियोग शास्त्र है। गीता माने योग शास्त्र। इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे।
गीता योग शास्त्र है, रामायण प्रयोग शास्त्र है। धर्म का आचरण करके श्री राम ने दिखाया। राम धर्म का मूर्तिमंत रूप बन गए। रामो विग्रहवान धर्मः। तो रामायण प्रयोग शास्त्र और भागवत वियोग शास्त्र। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद घन भगवान जब प्रकट होते हैं तो कभी सत गुण को विशेष रूप से प्रकट करते हैं, कभी किसी अवतार में चित गुण को विशेष रूप से प्रकट करते हैं, कभी किसी अवतार में आनंद गुण को विशेष रूप से प्रकट करते हैं। रामावतार सततत्व प्रधान है। भगवान ने सतगुण को प्रकट किया, सत्य। कपिल अवतार, व्यास अवतार, दत्त अवतार, ये सब चिद तत्व प्रधान है। इन अवतारों में भगवान ने अपने चिद गुण को प्रकट किया है विशेष रूप से। और श्री कृष्ण अवतार आनंद तत्व प्रधान है। भगवान ने अपने आनंद गुण को विशेष रूप से प्रकट किया। सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान को नमस्कार। देखो अनुष्टुप श्लोक, अनुष्टुप छंद में है श्लोक। केवल 8 अक्षर के 4 चरण, 32 अक्षर, और इसमें क्या रहस्य भरा है। और इस प्रकार से भागवत जी के एक एक श्लोक बड़े दिव्य हैं। प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण को वंदन, दूसरे श्लोक में कृष्ण कथा के गायक प्रवक्ता श्री सुखदेव जी को वंदन किया गया। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, जो प्रव्रजंत है, परिव्राजक है सुखदेव जी। जिस दिशा में गए वहां से वापस न लौटने वाले। नदी आगे ही आगे बढ़ती रहती है और संतों के जीवन नदियों की भांति होते हैं, नहर की भांति होती नहीं। नहर के नक्शे बनते हैं, पहले प्लान बनते हैं, बाद में नहर बनाई जाती है, और नदी के अनुसार नक्शे बनते हैं। नहर नक्शे के अनुसार बनती है और नक्शे नदियों के अनुसार बनते हैं। और संतों के जीवन नहर जैसे नहीं, नदियों जैसे। नदी अपनी मस्ती से बहती है, और वो आगे ही आगे बढ़ती रहती है, निरंतर गतिशील। साधु पुरुष का जीवन भी गतिशील। साधु चलता भला। नदी बहती रहती है इसलिए ताजा है, साधु चलता भला, चलता रहता है इसलिए ताजा है, तरोताजा, हमेशा मस्ती में। और निरंतर बहती रहती है नदी इसलिए निर्मल। निर्मलता, तरलता, सरलता, मधुरता, ये सब गुण नदी के जल में है। और साधु का चरित्र भी ऐसा ही है। उसमें तरलता है, उसमें सरलता है, उसमें निर्मलता है, उसमें मधुरता है, उसमें शीतलता है। तो साधु बहती नदी की भांति है। सबकी प्यास को बुझाने वाली
खेतों को सींचने वाली और सबका पोषण करने वाली नदी है, इसलिए लोक माता है। संत जन भी निरंतर विचरते रहते हैं और लोगों की जो आध्यात्मिक प्यास है या ज्ञान की जो प्यास है, जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, तो सबकी प्यास बुझाते हैं। मुक्ति की प्यास है मुमुक्षा, तो उन्हें मुक्ति का मार्ग बताते हैं, ज्ञानोपदेश करते हैं। ज्ञान की प्यास जिज्ञासा है, प्यास बुझाते हैं, तृप्त करते हैं। खेतों को सींचती है नदियां, फसल पकाती हैं, भूख मिटाती है। विषयों की भूख समाप्त हो जाएगी, खिलाकर नहीं मिटाते, भूख को ही मिटा देते। विषय तृष्णा, विषयों की तृष्णा, भगवत कथा श्रवण जब कराते हैं संत तो मिट जाती है। दशम स्कंद में राजा परीक्षित कहते हैं, यच्छृण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वंच शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम तदेव हारम वदमन्यसे चेत। विगत तृष्णा, मिट जाती है तृष्णा, मिट जाती है भूख, वो समाप्त हो जाती है, तो आदमी चैन से बैठ सकता है। ये हमारी तृष्णा ही हमको भगाती रहती है। कितने सालों से भाग रहे हैं भाई, और ये तृष्णा भटकाती रहती है, भटकाती रहती हैं तृष्णाएं जीवन की, फिर भी हसरत बाकी, हद है पागलपन की। फिर भी हसरत बाकी, अभी भी वासना छूटी नहीं, हद है पागलपन की। न जाने कितने जन्मों से भटक रहे हैं इस तृष्णा के चलते। समाप्त कर देती है उस तृष्णा को, मिटा देती है उस भूख को यह कथा, और भगवान में रुचि कराती। अब भूख लगी तो भगवान की लगी। भक्तिर हरऊ, भक्ति क्या है? भगवान की भूख, यही भक्ति। भक्ति क्या है? परम भोग। लेकिन किसको भोगना? बोले भगवान को भोगना। संसार का भोग दुखी करेगा, भक्ति का अर्थ है भगवान को भोगना। रास का मतलब भी वही है। इसलिए भक्ति भोग भी है, योग भी है। योग में भोग है, भोग में योग है। तो संत महापुरुष निरंतर विचरते रहते हैं और भगवान की कथा के द्वारा, ज्ञानोपदेश के द्वारा जो काम नदियां करती हैं वही काम संत महापुरुष करते हैं। तो वे तरल है, सरल है, शीतल है, मधुर है, नदियों की ही भांति। और नदी यदि कोई नहाने आवे तो रोकती नहीं, और कोई जा रहा हो तो नदी उसको बुलाती नहीं, ए ए ए नहा के तो जा। नदी ये नहीं कहती, नदी किसी को बुलाती नहीं कि आओ तो सही, नहाओ तो, अरे पानी तो पियो। ये नदी नहीं कहती। नदी निमंत्रण भी नहीं देती, और कोई नहाने जाए, पानी पीने जाए, कपड़ा धोने जाए, नदी रोकती भी नहीं। साधु का भी ऐसा ही है। तो भाई वो तो जिसके भाग्य में होता है वो नहा लेता है, वो सत्संग कर लेता है, वो सत्संग का लाभ ले लेता है। तो गंगा किसी को बुलाती भी नहीं और गंगा किसी को रोकती भी नहीं। चलता भला साधु। सुखदेव जी परिव्राजक हैं, नदी आगे ही आगे बढ़ती है।
तो जिस दिशा में गए उस दिशा से वापस न लौटने वाले परिव्राजक, हम घर छोड़ करके सुबह निकलते हैं, रात को घर लौट आते हैं। कहीं 15 दिन 1 महीना घूमने गए, फिर घर लौट आए, और जब घर लौट आए तो कहने लगे होम स्वीट होम। घर आ गए तो लगता है बस शांति। सुखदेव जी परमहंस हैं, अनिकेत, जिस दिशा में गए वहां से वापस न लौटने वाले, क्योंकि उनका क्या छूट रहा है। तुम तो घर छोड़ के जा रहे हो, परिवार को छोड़ के जा रहे हो, सुखदेव जी क्या छोड़ के जा रहे हैं, सो वापस लौटना पड़े। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम, जिनका अभी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, तथापि अपेत कृत्यम, अपेत कृत्य हैं, पूर्ण कृत्य हैं, कृतकृत्य हैं। अब इनके लिए कुछ करना शेष नहीं रह गया। जन्मते ही सहज वैराग्य से युक्त सुखदेव जी पिता को छोड़ करके जाने लगे वन की ओर। तब द्वैपायनः व्यासः विरह कातर आजुहाव, पुत्र के वियोग से दुखी होकर के पुत्र के पीछे पीछे भागने लगे, दौड़ने लगे। पुत्र पुत्र पुत्रेति तन्मयतया, तन्मयतया पुत्रेति, पुत्र हे पुत्र, हे शुक, हे शुक, पुकारते पुकारते व्यास जी पीछे पीछे भाग रहे हैं। तब क्या हुआ, बोले तरवह अभिनेदुहु, उस जंगल के झाड़ बोले, उस जंगल के पेड़ बोले। सुखदेव जी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जिस जंगल से जा रहे थे सुखदेव जी, उस जंगल के पेड़ों ने जवाब दिया। झाड़ बोले वहां के। झाड़ क्या बोले ये भागवत में नहीं लिखा, बस तरवह अभिनेदुहु इतना कहा। तो झाड़ क्या बोले ये समझने के लिए, भागवत समझने के लिए महापुरुषों के पास जाना पड़ता है। इसलिए किसी महापुरुष से श्रवण करो। हमको महापुरुषों ने समझाया। झाड़ बोले, पहली बात तो झाड़ बोले, यही बात लोगों की समझ में नहीं आती। झाड़ कैसे बोल सकते, जड़ है वो, तो वो कैसे बोल सकते। और हमारी समझ में बात नहीं आएगी, स्वाभाविक भी है, क्योंकि अपने साथ अपना पड़ोसी भी नहीं बोलता, उसके साथ भी रिश्ता बिगाड़ के रखा है हम लोगों ने। 1.5-2 साल से पड़ोसी बोलते ही नहीं। झाड़ भी बोलते हैं। झाड़ की बोली सुनने के लिए ये कान नहीं, समझदारी के कान चाहिए। वृक्ष बोले, क्या बोले, व्यास जी आप संत हैं, संत के जीवन में त्याग होता है। देखो, हम हमारे अपने फल नहीं खाते, दुनिया को खिला देते हैं। ये सुखदेव आपका फल है, आपका पुत्र, आपका फल। वह जा रहा है जगत के कल्याण के लिए, जाने दो, त्याग करो, क्यों इसके पीछे पीछे भाग रहे हो। तरवह अभिनेदु। तो व्यास जी ने कहा कि भाई पुत्र की आसक्ति के चलते हम इसके पीछे पीछे नहीं भाग रहे हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो, मत जाओ, घर छोड़ के मत जाओ। और ये परमहंस पुत्र सहज वैराग्य वाला, जैसे ही नाल छेदन हुआ तो नाल को अपने कांधे पे डाल के भागा जंगल की ओर।
नहीं रहना है मुझे संसार में। और व्यास जी पीछे पीछे। तो जैसे कोई बाप अपने बेटे में आसक्त होता है, अरे बेटा घर में रह करके भी भजन हो सकता है, कोई साधु वाधु बनने की जरूरत नहीं है, तुम कहां जा रहे हो। इस तरह से ये बाप पिता वेदव्यास शुकदेव के पीछे नहीं भाग रहे हैं। क्यों पुकार रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं। पुत्रेति, हे शुक, हे शुक, हे पुत्र। अरे सुनो तो, ब्राह्मण का बेटा है, ऋषिपुत्र है शुकदेव। संस्कार होना चाहिए, जात कर्म संस्कार हो, नामकरण हो, कर्णवेद हो, चूड़ाकरण हो, यज्ञोपवीत संस्कार हो। बिना संस्कार के शुद्धि कैसे होगी। ब्राह्मण पिता है, ऋषि है पिता, या पिता साधारण नहीं है, एक ऋषि है। तो ये इसलिए अपने बेटे के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं कि बेटा तुमको पढ़ना है, तुमको MBBS होना है, तुमको वकील होना है, तुमको MBA करना है। काम पे लगना है, धंधा संभालना है, बहुत पैसा कमाना है। इसलिए ये बाप पीछे पीछे नहीं भाग रहा। लेकिन ब्राह्मण पुत्र है तो संस्कार चाहिए। अरे शादी भी ना करे तो कोई बात नहीं, कम से कम यज्ञोपवीत तो होना ही चाहिए। उपनयन संस्कार हो, किसी सद्गुरु के पास जाए, वेदाध्ययन करे, त्रिकाल संध्या करे, गायत्री जपे, वेद विद्या प्राप्त करे। ये भाव तो ब्राह्मण पिता के मन में रहता है। फिर उसको शादी करनी है तो करे, गृहस्थ में जाना है तो जाए, न जाना है तो नहीं जाए। क्योंकि ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण का यह शरीर क्षुद्र काम के लिए नहीं है। संसार तो दूसरे पशु पक्षी भी करते हैं, ब्राह्मण का शरीर इसलिए नहीं मिला। भगवान आद्य शंकराचार्य म्हणतात विवेक चूडामणी मध्ये, जंतूनाम नर जन्म दुर्लभम अतः पुंस्त्वं ततो विप्रता। देहधारियों में मानव देहधारी सबसे श्रेष्ठ है, मनुष्य सबसे श्रेष्ठ। मनुष्य में नर, और उसमें भी ब्राह्मण, उसमें भी वेदाध्ययन किया हुआ ब्राह्मण उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। तो भाई संस्कार तो हो कम से कम। ये बच्चा तो पैदा होते ही भाग रहा। तो तरुवर कहते हैं हमारे संस्कार होते हैं क्या। और महाराज, संस्कार की जरूरत उसको पड़ती है जिसमें विकार हो। जिसमें कोई विकार ही नहीं तो वहां संस्कार की आवश्यकता ही नहीं। तो जहां विकार हो वहां संस्कार की आवश्यकता है। लेकिन जिसमें एक भी विकार नहीं हो तो वहां संस्कार की जरूरत क्या है। शुकदेव जी में कोई विकार ही नहीं है। शुकदेव जी परमहंस है। जिस प्रकार पावक सहज रूप से पावन होता है, अग्नि, और उसको सर्वभक्षी होते हुए भी पवित्र माना है हमारे यहां। जिस प्रकार जल पवित्र है, जल सबको पवित्र करता है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि।
हमारे यहां कहते हैं जल में मल नहीं होता। तो परमहंस पवित्र ही है, उसमें कोई विकार नहीं है, इसलिए वहां किसी संस्कार की भी आवश्यकता नहीं है। तो सुखदेव जी नहीं बोले, लेकिन उस जंगल के झाड़ बोले, तम सर्वभूत हृदयम मुनिम आनतः अस्मि। उन सर्वभूत हृदय मुनि श्री सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार, ऐसे श्री कृष्ण कथा के कथयिता श्री सुखदेव जी को नमस्कार। तो गुरु गोविंद को वंदन करके और फिर कथा का आरंभ कराने नैमिषारण्य में ले चलते हैं। नैमिष अरण्य ये भगवान विष्णु का क्षेत्र है। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे, अनिमिष विष्णु का नाम है। अनिमिषाय नमः भगवान नारायण का क्षेत्र। और नैमिष में भगवान नारायण प्रत्यक्ष हैं। उत्तर भारत में 4 स्थान ऐसे हैं जहां भगवान नारायण प्रत्यक्ष हैं, अपनी आंखों से आप दर्शन कर लो। एक नैमिष में, दूसरे पुष्कर में, तीसरे बद्रिकाश्रम में और चौथे पुलहाश्रम में। नैमिष में पेड़ों के रूप में भगवान प्रत्यक्ष हैं। नैमिषारण्य में जो पेड़ हैं, झाड़ हैं, वृक्ष हैं, वो भगवान नारायण का ही स्वरूप है। और उन पेड़ों की, उन वृक्षों की छाया में बैठ करके भगवान की मंगलमयी कथा हुई है। ये भगवान की कृपा की छाया में बैठ करके मंगलमयी कथा हो रही है। पुष्कर में पानी के रूप में परमात्मा, पुष्कर राज में, सरोवर में जो पानी है, वहां वो जो पानी है, जल है, वो भगवान नारायण का स्वरूप है। बद्रिकाश्रम में पहाड़ों के रूप में भगवान प्रत्यक्ष हैं। आप गए होंगे बद्री दर्शन करने, वहां आमने सामने 2 पहाड़ है, एक को कहते हैं नर, एक को कहते हैं नारायण। नर नारायण पहाड़ों के रूप में भगवान प्रत्यक्ष हैं। और पुलहाश्रम में शालिग्राम शिला, गंडकी नदी के तट पर, तो वहां पत्थर के रूप में भगवान प्रत्यक्ष है। शालिग्राम शिला में भगवान नारायण का नित्य निवास है। शालिग्राम शिला में प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता। रसास्वादन में कुशल श्रोता कथामृत रसास्वाद कुशल होना चाहिए। सुने, समझें और करें। स्टॉप, वॉच, गो है ना ट्रैफिक में। ठहरो, देखो और जाओ। तो सुने, समझें और फिर करें। श्रवण, मनन, निदिध्यासन। पुष्टि परंपरा में तो वक्ता के कितने भेद है, श्रोता के कितने भेद है, वो सब समझाया गया है पुष्टि साहित्य में। तो कथामृत रसास्वाद कुशल शौनक इदम अब्रवीत। शौनक जी ने प्रश्न किए हैं, हे सुत जी, आप अज्ञान अंधकार को मिटाने में करोड़ों सूर्य समान हैं। सदगुरु करोड़ों सूर्य समान हैं। और भगवान भी जब विभूति योग, जब विराट दर्शन किया अर्जुन जी ने, दिव्य सूर्य सहस्रस्य, हजारों हजारों सूर्य का तेज मानो एक साथ
देख नहीं पाए अर्जुन भगवान के उस विराट रूप को। सदगुरु भी अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। श्री गणेश जी भी ज्ञान स्वरूप है, तो हम क्या कहते हैं गणेश जी को? वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ। सुखदेव जी सदगुरु भी ज्ञान मूर्ति है, इसलिए अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। शिष्य के अज्ञान अंधकार को मिटाने में करोड़ों सूर्य समान। तो करोड़ों करोड़ों सूर्य समान। क्या ऐसे सदगुरु के पास बैठना भी संभव है? उनसे आंखें मिलाना दूर की बात, लेकिन उनके सानिध्य में बैठना भी संभव है। कितना ताप! लेकिन हर सदगुरु अपने भीतर एक इनबिल्ट डीमर रख करके बैठा है और अपने तेज को इतना डीम कर लेता है और वो पूर्णिमा के चांद की भांति हो जाता है, शीतल आह्लादक। इसलिए सदगुरु की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा अपने अज्ञान अपने ज्ञान प्रकाश के द्वारा शिष्य के अज्ञान अंधकार को मिटाता है, इसलिए वो गुरु कहलाता है। गुकारोस्त्वंधकारोस्ति रुकारस्तन्निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्य विधीयते। ये गुरु शब्द का अर्थ है। गु मतलब अंधकार, अज्ञान का अंधकार। रुकारस्तन निरोधकः, रु उस अज्ञान अंधकार को मिटाने वाला यानी प्रकाश। तो अपने ज्ञान प्रकाश के द्वारा शिष्य के अज्ञान अंधकार को मिटाते हैं, इसलिए वो गुरु कहलाते हैं। अंधकार निरोधित्वा। तो सुत जी आख्या ही कथा सारम, हमको कथा सुनाइए ये नहीं कहा, आख्या ही कथा सारम, कथा सार कहिए। श्रीमद् भागवत कथा नहीं, श्रीमद् भागवत समस्त कथाओं का सार है। वेदोपनिषदाम सारात जाता भागवती कथा। श्रीमद् भागवत समस्त कथाओं का सार है। आख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। यह कथा क्या है? बोले हमारे कान का रसायन। एक एक शब्द चिंतन की ओर ले जाता है। कथा की 3 संज्ञा। कथा को औषधि भी कहा, बल्कि 4 संज्ञा है। कथा को औषधि भी कहा है परीक्षित जी ने 10वें स्कंद में। निवृत्तदर्शैरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्। भगवान की यह कथा भवरोग को मिटाने वाली औषधि है, महाराज परीक्षित कहते हैं। कथा को रसायन भी कहा है। यहां श्री शौनक जी कह रहे हैं, सूत आख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। तीसरी संज्ञा कथा अमृत है। गोपियों ने कहा, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। और कथा आसव भी है। ये सुखदेव जी ने कहा, पपुर्ज्ञानमयम सौम्यायन मुखाम्बुरुहा। मंगलाचरण का श्लोक है। सुखदेव जी जहां मंगलाचरण कर रहे हैं 2 स्कंध के 4 अध्याय में। और मंगलाचरण करते करते श्री सुखदेव जी ने श्रोताओं के वृंद की ओर, श्रोताओं के समूह की ओर देखा
तो परीक्षित जी तो बैठे हैं श्रोता बन करके सुखदेव जी की कथा सुनने, लेकिन उसमें बहुत सारे ऋषि मुनि हैं और उनमें पराशर ऋषि भी हैं, ये सुखदेव जी के दादा लगते हैं। और वहाँ पाराशर्य वेदव्यास जी भी बैठे हैं, ये सुखदेव जी के पिता है। तो यही मेरे पिता है और यही मेरे गुरु हैं, क्योंकि भागवत में इन्हीं से पढ़ा हूँ, तो इसलिए उनको वंदन किया। नमस्तस्मै भगवते व्यासायामित तेजसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्यायन मुखाम्बुरुहासवम्। विद्वानों ने यहां पर पाठांतर भेद माना है। व्यासायामित तेजसे ऐसा पाठ भेद है। जिनके मुख से निकला हुआ यह भागवत रूपी आसव मैंने पिया, उन अमित तेज वाले भगवान वेद व्यास जी को मैं नमस्कार करता हूं। आसव किसको बोलते हैं? जिसको पीने से नशा चढ़े, ऐसा पेय, वाइन। वाइन, लेकिन ये साधारण वाइन नहीं है, ये वाइन नहीं है, ये डिवाइन, ये डिवाइन है। परीक्षित जैसे गृहस्थों के लिए यह कथा औषधि है। जो भी लोग भवरोग से ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं, उन्हें भवरोग से बचाने के लिए यह कथा औषधि है। और जो लोग भवरोग से मुक्त हैं, मस्त हैं, वैसे शौनक आदि ऋषि विरक्त हैं, तो उनके लिए यह कथा रसायन है। औषधि का सेवन करते हैं हम रोग से मुक्त होने के लिए, और रसायन का सेवन करते हैं फिर से रोग ना होवे। रोग प्रतिकारक शक्ति शरीर में बनी रहे, शरीर में सामर्थ्य बनी रहे। रसायन तो ऋषियों के लिए यह रसायन है, गृहस्थों के लिए औषधि है, ऋषियों के लिए रसायन है, और गोपियों के लिए यानी कृष्ण भक्तों के लिए, कृष्ण प्रेमियों के लिए, बोले उनके लिए अमृत है ये। तव कथामृतम तप्त जीवनम, उनके लिए अमृत है। और सुखदेव जी जैसे, सनत कुमार जैसे, भगवान शिव जैसे परमहंसों के लिए, बोले उनके लिए आसव है। ऐसे जो नागा बाबा होते हैं, भोले बाबा भी नागा बाबा, सुखदेव जी भी नागा बाबा, सनत कुमार भी नागा बाबा, सब नग्न दिगंबर है, परमहंस है। उनके लिए ये कथा आसव है। सनत कुमार भी इस कथा का आश्रय करते हैं, शंकर जी भी आश्रय करते हैं, और सुखदेव जी भी इस कथा का आश्रय करते हैं। उनके लिए यह कथा आसव है। तो ये ऐसे जो साधु हैं नागा बाबा, वो नशे में रहते हैं। काहे का नशा है? वो भंग का नहीं, भगवत कथा का नशा। उनके लिए यह आसव है। तो जिसकी जैसी भूमिका, उसके लिए यह कथा अलग अलग रूप धारण करती है। किसी के लिए औषधि, किसी के लिए रसायन, किसी के लिए अमृत, किसी के लिए आसव। शौनक जी कहते हैं, सूत आख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज, यह घोर कलिकाल आया है और इसमें जीव सब आसुरी वृत्ति वाले हो गए हैं। उनका कल्याण कैसे हो, आप उपाय बताओ। और नैमिषारण्य में श्री सुतजी महाराज ने कथा सुनाया। शौनक जी ऋग्वेदी हैं। शौनक भारत के मान्य कुलपतियों में से एक हैं। शौनक
वृद्ध कुलपति है। प्रीति ही शौनक चित्ते ते ह्यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे शौनक जी, आपके चित्त में भगवान की कथा के प्रति प्रीति है और इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। सर्व सिद्धांत से निष्पन्न जो है, संसार के भय को मिटाने वाला जो है, भक्ति को बढ़ाने वाला जो है और श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाला जो है, ऐसा साधन मैं आपको बता रहा हूं। सावधानतया शृणु, सावधान होकर के सुनो। अच्छा भाई, वो साधन का नाम क्या है? अमृत और कहां अमृत, कथामृत, कहां कांच और कहां मणि। तुम्हारे इस कांच के बदले में मैं अपनी मूल्यवान मणि दे दूं? हमको बनिया समझा है, और वो भी बेवकूफ बनिया जो तुम्हारे कांच के बदले में अपनी मणि दे दे। तुम खरीदने आए हो कथामृत, और वो भी अमृत दे करके। बनिया के पास कुछ खरीदने जाओ, होशियार होता है, जबकि कथाकार तो भूरिदा जना है। गोपियों ने कहा भुवि गृणंति ते भूरिदा जना, बहुत देने वाले, उदार दाता, और उनको बदले में तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा भाव, तुम्हारा कमिटमेंट, इसको छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। और हम यदि कुछ रखते भी हैं तो वो सदुपयोग करता है, अपने लिए नहीं चाहिए। हम अपना द्रव्य उनके चरणों में रखकर अपने द्रव्य का सदुपयोग करते हैं कि भगवत सेवा में लगे, एजुकेशन में लगे, गरीबों की सेवा में लगे। और कई महापुरुष वो भी नहीं लेते, वो झंझट भी नहीं पालते, वो बिल्कुल निवृत्ति परायण होते हैं। तो कुछ प्रवृत्ति परायण होते हैं महापुरुष, उनकी प्रवृत्ति को भी प्रणाम, और कुछ बिल्कुल निवृत्ति परायण होते हैं, उनको एक पैसा नहीं चाहिए, पैसे को छूते ही नहीं। तो ऐसे निवृत्ति परायण महात्माओं की निवृत्ति को प्रणाम, लेकिन सभी कल्याणकारी, उनकी निवृत्ति भी कल्याणकारी है और इन महापुरुषों की प्रवृत्ति भी कल्याणकारी है। सब संसार पर उपकार ही कर रहे हैं। और फिर प्रवृत्ति करने वाले महापुरुष प्रवृत्ति करते करते भी सावधान, बंध न जाएं, कोई कर्म उनको बांधे नहीं। जैसे जनक जी कहते हैं, बिना कर्म किए नैष्कर्म्य सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हो? तो ऐसा कर्म करो शास्त्रविहित, और इस प्रकार से करो कि कर्म करो लेकिन कर्म तुम्हें बांधे नहीं, और वह कर्म सर्वजन हिताय हो और तुम कर्म से बंधो नहीं। श्री कृष्ण ने कोई कम किया है काम क्या? लेकिन कहते हैं न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। कर्म मुझे लेपते नहीं, मुझे बांधते नहीं, क्योंकि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं। बड़ी दिव्य बातें हैं। तो सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त अनअधिकारी समझ करके न ददौ स कथामृतम, कथामृत नहीं दिया। और वह कथामृत जो अधिकारी हैं, सुपात्र हैं, उन राजा परीक्षित को पिलाया और 7 दिन में राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। अब ये बात सब जगह फैल गई। पता है क्या हुआ? परीक्षित जी ने कथा सुनी, मोक्ष हो गया। ऐसे थोड़ी हो सकता है, मोक्ष कोई ऐसी वैसी बात है क्या? ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, और ज्ञान के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता, ऐसे ही कुछ सुनने से मोक्ष हो जाए?
बोले हाँ हुआ, पक्का। सुखदेव जी ने कथा सुनाया राजा परीक्षित को, 7 ही दिन में राजा परीक्षित मुक्त हो गए। यह खबर ब्रह्मलोक तक पहुंची, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, श्रवण से मुक्ति, और कुछ नहीं करना है, बस बैठो, लेकिन बस सुनो, और श्रवण मात्र से मुक्ति। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवत प्राप्ति के, मुक्ति की प्राप्ति के जितने भी साधन थे सबकी तुलना करी तो श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ सिद्ध हुआ, जो श्रवण मात्र से मुक्त कर देता। बस परीक्षित बनकर के सुनो, श्रीमद् भागवत श्रवण मात्र से मुक्त करता। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ। यह कथा ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दिया था भागवत, लेकिन नारद जी ने भागवत की महिमा सनत कुमारों से समझा था। कथा है कि बद्रिकाश्रम में जब नारद जी पधारे, उसी वक्त सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों नग्न दिगंबर महापुरुष बद्रिकाश्रम में आए, सत्संगार्थम समायाता, सत्संग के लिए आए। तो नारद जी को देखा, नारद जी बड़े दुखी थे। पूछा कि भाई क्या बात है, आप दुखी? भगवान के दास कभी होते नहीं उदास, आपण उदास कशासाठी? कुठे गेले होते? आता कुठे जाता है? काय झालं आहे? रडते कशाला? नारद जी बोले, अहम तो पृथ्वीम यातः ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैं पृथ्वी पर गया था, पृथ्वी को सर्वोत्तम समझ करके। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, अनेकानेक तीर्थों में मैंने परिभ्रमण किया, मन को कहीं शांति नहीं मिली। यमुना के तट पर आया, एक आश्चर्य देखा। एक तरुणी स्त्री रो रही थी, उसके दोनों तरफ 2 वृद्ध पुरुष सोए पड़े थे। उन दोनों को जगाने की वो कोशिश कर रही थी। उस स्त्री की सेवा में बहुत सी दासियां थी, लेकिन वो स्त्री बहुत दुखी थी। कोई मदद करने वाला मिले इसलिए 10 दिशाओं में देख रही थी। नारद जी कहते हैं, मेरे ऊपर दृष्टि पड़ी तो उसने मुझे पुकारा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशय। तो मैं समीप गया। देखो ये बड़ा सुंदर रूपक है। यहां पर यमुना के तट पर रो रही वह स्त्री भक्ति महारानी, उसके उभय पार्श्व में सोए पड़े 2 वृद्ध पुरुष ज्ञान और वैराग्य, ये भक्ति के पुत्र हैं। यहां माता युवती और पुत्र वृद्ध, ये स्थिति हुई है। भक्ति महारानी अपना परिचय देते हुए कहती है नारद जी से कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं पली बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मुझे कहीं कहीं पोषण मिला, गुर्जरे जीर्णताम गता, फिर वहां से भागी, आई यमुना के तट पर, यहां ब्रज में जहां भगवान की लीला हुई है, श्री कृष्ण की चरण रज से जहां की भूमि विभूषित है, यहां आते ही मुझे मेरा यौवन पुनः प्राप्त हो गया। लेकिन मेरे दोनों बच्चे दोनों बूढ़े ही रह गए। अब मैं मां युवती और मेरे दोनों पुत्र वृद्ध। बड़ा विपरीत हुआ। और ये सोए पड़े हैं। नारद जी मेरी सहायता करिए, इन दोनों को जगाइए, तो फिर इनको लेकर के मैं विदेश चली जाना चाहती हूं। तो नारद जी ने कहा कि अरे धीरज रखो, धीरज रखो, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण परमात्मा के चरणारविंद का ध्यान करो, दुख जाएगा। तुम्हें कहीं नहीं जाना है, मैं तुम्हारे दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को जगाऊंगा और ज्ञान वैराग्य समेत
गेहे गेहे जने जने तुम्हारी स्थापना करूंगा, यदि मैंने इतना नहीं किया तो मैं हरि का दास नहीं। तो भाई नारद जी जैसे भक्ति मार्ग के आचार्य को तो ये प्रतिज्ञा शोभा देती है, और उनके जीवन का मिशन भी यही होता है कि जन जन के हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य की स्थापना हो, सबकी बुद्धि प्रज्ञा से प्रकाशित हो, सबका हृदय भगवत प्रेम से भरा हुआ हो, और सबके अंदर संसार के नश्वर पदार्थों के प्रति वैराग्य हो। ये तीन बातें हैं तो पूरे संसार का कल्याण हो सकता है। तो साधु संतों का यही मिशन है कि ज्ञान भक्ति वैराग्य का जन जन के मन में स्थापन हो, ताकि प्रत्येक व्यक्ति का और संपूर्ण समाज का कल्याण इसी से संभव है। नारद जी ने वेद वेदांत घोष किया, गीता पाठ किया, ज्ञान वैराग्य जागे और फिर जमाई लेते हुए सो गए। आकाश में आकाशवाणी हुई, आप सत्कर्म करिए, आपका उद्यम सफल होगा। नारद जी ने सत्कर्म क्या है समझने के लिए अनेकानेक संतों के पास जा जा करके प्रश्न पूछा, कोई उत्तर नहीं दे पाया। आज बद्रिक आश्रम में सनत कुमारों से जब मिले तो सनत कुमारों ने उत्तर दिया, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। सत्कर्म सूचक है ज्ञान यज्ञ। आप श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ करिए, आपका उद्देश्य सफल होगा। नारद जी ने कहा तो फिर आप ही भागवत सुनाइए, और सनत कुमारों को लेकर श्री गंगा जी के आनंद तट पर आए, हरिद्वार के पास। गंगा द्वार समीपेतु तटम आनंद नामकम, और वहां पर भगवान की मंगलमयी कथा का आयोजन हुआ। नारद जी आयोजक हैं, सनत कुमार वक्ता हैं। बहुत बड़ा सत्संग होगा, समाचार फैल गए। सब ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों से निकलकर शिष्य समुदाय के साथ आने लगे। विरक्त अपने शिष्य समुदाय के साथ, गृहस्थ अपने परिवारजनों को लेकर के वहां पर उपस्थित हुए। बहुत बड़ी सभा हुई और सनत कुमारों ने भागवती कथा के महिमा का गायन किया। और वे गायन कर रहे थे, उसी वक्त एक चमत्कार हुआ। जो भक्ति रो रही थी यमुना के तट पर, वो हंसती नाचती गाती हरिनाम संकीर्तन करती यहां कथा गंगा के तट पर शुरू हुई, वहां पर आई। और भक्ति अकेली नहीं, उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य। कथा यहां गंगा के तट पर शुरू हुई और वे दोनों वहां जमुना जी के तट पर जागे। न केवल जागे, उन दोनों का बुढ़ापा दूर हो गया, वे दोनों तरुण हो गए। अब मां युवती और दोनों बेटे तरुण। अब बात जम रही है। हरिनाम संकीर्तन करते हुए आए, सकल तीर्थ शरीर धारण करके आए। भगवान की कथा जहां हो रही होती है वहां सारे तीर्थ होते। अरे भगवान की कथा जहां हो रही होती है वो स्थान महातीर्थ बन जाता है। क्या बताएं, एक बार शिवजी और पार्वती जी जा रहे थे कहीं और एक स्थान ऐसा देखा तो शंकर जी बड़े प्रसन्न होकर वहां की धूली में लेटने लगे। बड़े प्रसन्न हो गए, बार बार वहां दंडवत किया। पार्वती जी ने कहा यहां कोई तीर्थ नहीं, यहां कोई मंदिर नहीं, कोई देवालय नहीं है, और आपने यहां की धूली को माथे पर चढ़ाया, आपने दंडवत किया, क्या बात है? शंकर जी बोले यहां भले ही कोई देवालय ना हो, लेकिन ये बहुत बड़ा तीर्थ है। कैसे? बोले 1000 वर्ष पहले यहां भगवान की कथा हुई थी, यह स्थान तीर्थ रूप है। तो भोले बाबा ने वहां की धूली को अपने अंग पर रमाया। ओ, भगवान की कथा की ऐसी महिमा है। फिर से एक दिन कहीं जा रहे थे, फिर से एक स्थान देख लिया भोले बाबा ने, फिर वहां की धूली में लेटने लगे, वहां की धूली को अपने शरीर पर रमाने लगे। पार्वती जी बोली भगवान क्या यहां पर भी भगवान की कोई कथा हुई थी? भोले बाबा ने कहा नहीं, यहां कोई कथा नहीं हुई अभी तक। तो बोले यहां 1000 वर्ष के बाद कथा होने वाली है। इस भूमि की कुंडली में, उस भूमि के भाग्य में कथा है। जैसे व्यक्ति की कुंडली जन्म कुंडली बनती है, भूमि की भी भाग्य कुंडली बनती है। इस भूमि के भाग्य में है भगवत कथा।
यहां 1000 वर्ष के बाद कथा होने वाली है, तो भोले बाबा ने उस स्थान को भी दंडवत कर लिया। भगवान की कथा की ऐसी महिमा है, जहां भगवान की मंगलमयी कथा होती है वह महान तीर्थ रूप हो जाती है भूमि। तो सकल तीर्थ शरीर धारण करके आए। तीर्थों में कुंभ लगता है, कभी नासिक में, कभी प्रयाग में, कभी हरिद्वार में, कभी उज्जैन में, लेकिन तीर्थों का जहां कुंभ लगता है वो है भगवत कथा। लोग तीर्थ में जाते हैं नहाने पवित्र होने, लेकिन सर्व तीर्थ यहां पवित्र होने आते हैं जहां भगवान की मंगलमयी कथा हो रही होती है। ये महिमा है भगवत कथा की। सनत कुमारों ने भगवान की कथा की महिमा को बताते हुए कहा, कोई कितना ही कायिक वाचिक मानसिक पाप करने वाला महापापी क्यों न हो, श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से वह पाप से मुक्त हो जाता है। न केवल पाप मुक्त होता है, भगवान के लोक की प्राप्ति करता है। और ऐसा एक इतिहास सुनाया आत्मदेव ब्राह्मण का बेटा धुंधुकारी। महापापी था, मृत्यु के बाद प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था, लेकिन जब उन्हीं के भाई गोकर्ण महाराज ने जब श्रीमद् भागवत कथा करी तो 100 गया श्राद्ध से भी जिसकी मुक्ति संभव नहीं थी, उस प्रेतात्मा धुंधुकारी की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और धुंधुकारी को ठाकुर जी के धाम में ले गए। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फलप्रद। श्रीमद् भागवत के श्रवण की विधि बताया। डॉक्टर दवाई देते हैं और फिर दवाई के सेवन की विधि बताते हैं, बस उसी प्रकार विधि कथन भी किया गया है। वक्ता श्रोता के नियम बताए गए हैं। अंत में वहाँ सुखदेव जी आए हैं। सुखदेव जी ने भी वचनामृत किया है। असार संसार में विषय व्यासंगी बनकर अपने जीवन को व्यर्थ क्यों बर्बाद कर रहे हो? अरे निज कल्याण के लिए आधे क्षण के लिए ही सही श्रीमद् भागवत का श्रवण कर लो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। महाराज परीक्षित इसमें प्रमाण है। श्री वेद व्यास जी के द्वारा रचित, श्री सुखदेव जी के द्वारा कथित और जिसका श्रवण करके 7 ही दिन में मुक्त हो गए महाराज परीक्षित, वो पारमहंस संहिता श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक 335 अध्याय और 12 स्कंध में कही गई है। हम उस कथा का आनंद लेंगे। आज विराम दो, उसके पहले श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर लें। ओम श्री परमात्मने नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मरुदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इस प्रथम श्लोक के संकीर्तन के साथ श्रीमद् भागवत में प्रवेश। आइए, कथा विराम का समय हुआ है। कथा विराम के साथ साथ हम भी श्री ठाकुर जी के चरणों में हरिनाम संकीर्तन करते हुए विराम लें और तत्पश्चात निरांजन करेंगे। जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। भगवान नाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। कल पुनः अपराह्न समय में इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और प्रथम स्कंद में जो मंगलाचरण का श्लोक है उसके ऊपर दृष्टि करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए भाव और प्यार से भगवान के नाम का जय घोष करें। श्री द्वारकाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की
श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु देव की जय। सच्चिदानंद स्वरूप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय के हेतु त्रिविध ताप का उन्मूलन करने वाले श्री कृष्ण को हम सभी नमस्कार करते हैं। भगवान को आरंभ में नमन और सुमन दोनों समर्पित करते हैं हम। फिर कथा का प्रारंभ करते हैं। सुमन पुष्प, नमन नमस्कार। परंतु सुमन का अर्थ केवल पुष्प ही नहीं होता। सुमन, सुमन, सुंदर मन। भगवान को अपना सुंदर मन समर्पित करें। कथा मन दे करके सुननी है। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। तात सुनहु सादर मन लाई। भगवान मन चाहते हैं। सुंदर मन भगवान को समर्पित करो। कथा कान से नहीं सुननी, मन से सुननी है। तो सुमन समर्पित करें और नमन समर्पित करें। नमन का एक अर्थ होता है नमस्कार, और नमन जो न मन करे वो नमन। मन भगवान को सौंप दिया, अब हम न मन हो गए। देखो, जब तक मन है तब तक सुख है, दुख है, मान है, अपमान है। मन भगवान को सौंप दिया, मन ही नहीं रहा, तो फिर कैसा सुख, कैसा दुख, कैसा मान, कैसा अपमान। और सुख और दुख ना हो तो क्या होता है? बोले तब आनंद रहता है। गोपियां नमन हो गई। उद्धव जी जब आए गोपियों के पास उपदेश करने, कृष्ण का संदेश लेकर, कहते हैं देखो, मन देकर सुनो जो हम कहने आए हैं। गोपियों ने कहा कौन सा मन, कैसा मन? हमारे पास तो अब मन है ही नहीं। मन नहीं है? बोले एक था, वो कृष्ण ले गए। अब किस दूसरे ईश्वर की आराधना करें हम, और किस मन से करें? हमारे पास तो मन ही नहीं है। एक ही था, सो गयो श्याम संग, सो श्री कृष्ण ले गए। और अब हम उसके विरह में रो रही है। रोने दो यार, तुम्हारा क्या जाता? वी आर एंजॉइंग। ये रोना भी हमको अच्छा लग रहा। तुम हमको दुखी समझ रहे हो? अरे श्री कृष्ण के वियोग में रोने का एक आनंद है, यह विप्रयोगात्मक आनंद है। तुम हमको दुखी समझ रहे हो? अरे श्री कृष्ण के वियोग में दुखी होने जैसा सुख दूसरा कोई नहीं। हमको अपनी मस्ती में रहने दो यार। क्यों समझाने आए हो? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? अब कहीं कीर्तन भक्ति हो रही हो और वहां कोई चला जाए और कहे बोले
बंद करो बंद करो बंद दो। ये टाड़ वाड़ सब बजाते बजाते सब कूद रहे हो, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, बसा खाली बसा, टाका टाळ सोडा, चला आता आम्ही तुम्हाला परब्रह्मचा उपदेश करतोय. हे काय चाललंय? हे नृत्य आणि गायन, टाळ वाजवताय, बंद करा. तो कोई कहेगा भैया आप ब्रह्म की बात करना हो तो कहीं अन्यत्र जाकर, जहां उसके ग्राहक हो वहां जाके करो ना, यहां तो कीर्तन भक्ति हो रही है. आम्ही वारकरी, तुम्ही आला इथे, स्वागत तुमच्या, हे घ्या टाळ. आणि कीर्तन करा. कीर्तन भक्ति हो रही है, अब इसमें यहां ब्रह्मा वेदांत का उपदेश करने की कहां बात कर रहे हो? आए हो कीर्तन करो. तो गोपियां कह रही है यहां हम सब मस्त होकर रो रही हैं, कृष्ण के वियोग में रोने का आनंद ले रही है, और तुम ब्रह्म का उपदेश करने की बात छोड़ो यार, वाई आर डिस्टर्बिंग अस. और तुम आए हो तो तुम्हारा स्वागत है, तुम भी रो, रोने का आनंद तुम भी लो. और यही हुआ. उद्धव जी जब गए मथुरा वापस लौटे तो आंसू लेकर के लौटे. गोपियों ने अपने आंसू की संपत्ति से उद्धव को भी थोड़ा दान कर दिया. और ये वेदांती सूखे रेगिस्तान सी उसकी आंखें प्रेमाश्रु से भर गई जब उद्धव मथुरा वापस लौटे. तो श्री कृष्ण के वियोग के दुख जैसा कोई सुख नहीं. श्री कृष्ण के लिए रोना, आंसू बहाना, उसके जैसा कोई आनंद नहीं है. इसलिए छोड़ो उद्धव ये वेदांत की बातें और ब्रह्म की चर्चा, हम और कुछ नहीं जानती. एक था हमारे पास मन और वो ले गए कन्हैया, अब श्री कृष्ण में ही है मन. एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस, उद्धव मन नाही 10-20. तो नमन करना न मन होना है. सच्चा नमन वही है जो न मन कर दे, यानी मन भगवान को सौंप दिया जाए. भगवान को हम धन तो देते हैं लेकिन मन नहीं देते. हकीकत यह है कि धन तो भगवान ने हमको दिया है. लोग कहते हैं भगवान का दिया हुआ सब कुछ है. मंदिर में जाकर हम धन देकर आते हैं, 5 रुपया 10 रुपया, मन देकर नहीं आते हैं. भगवान ने कहा तू 5 रुपया 10 रुपया मुझे खुश करेगा, बगल में देख ये लक्ष्मी मेरी अर्धांगिनी है, मैं लक्ष्मी का स्वामी हूं, तो 5-10 रुपया देकर मुझे खुश करेगा. मुझे प्रसन्न करना है तो अपना मन दे दे. श्री कृष्ण कहते हैं मन दे दे, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय. मन तू मुझ में दे, लगा. भाई आपको मन क्यों चाहिए? बोले हमारे पास नहीं है, इसलिए हमको मन की बहुत जरूरत है. प्रभु आपके पास मन नहीं है? कन्हैया ये कैसी बात कर रहे हो? तो कन्हैया कहते हैं हमारे पास भी था, चोरी हो गया. ले, चोर के घर में चोरी? और तुम तो चोरों के सरदार.
वने वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसे वंदन किया है श्री कृष्ण को कि वन में रहता है एक चोर। कौन सा वन? बोले वृंदावन। और उसमें रहता है एक चोर, उसका नाम श्री कृष्ण। वो नवनीत चोर है, माखन चुराता है। उसने गोपियों के चीर का हरण किया, दुकूल चुराए, और जो जीव उसको भजता है तो उनके अनेक जन्मार्जित पाप को वो चुरा लेता है। ऐसे चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे चोरों के सरदार को हम नमस्कार करते हैं। ए भाई, दुनिया में कोई धर्म ऐसी छूट देता हो तो मुझे बताओ कि जिस धर्म में आप अपने भगवान को चोर